भारत से सटी हुई पाकिस्तानी सीमा के अंदर मौजूद उस बड़ी पाकिस्तानी सैनिक चौकी पर हमला करने के लिए भारतीय जांबाज सिपाही मेजर विक्रम खटाना अपने साथियों के साथ उपस्थित थे और इस समय वो एक मैप को स्टडी करते हुए अपने साथियों को बता रहे थे। भारत पर एक बड़ा हमला करने के लिए पाकिस्तान में इस विशेष चौकी को रातों रात यहां बना दिया गया है। इस मैप की लोकेशन और मिली हुई इंफॉर्मेशन के अनुसार इस चौकी पर हर वो हथियार मौजूद है जो हमारे देश को गहरी चोट दे सकता है। एक सिपाही बोला, अभी आपने बताया मेजर कि पाकिस्तान की ये चौकी रातों रात यहां बनी है, फिर इतनी जल्दी हम तक इसकी इतनी पुख्ता इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची? यह सोचना हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है। हमारा काम है उनके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन पर एक्शन लेना, वो भी चौतरफा। और हम ऐसा तभी कर पाएंगे जब इस मैप के सहारे समझ पाएंगे कि कहां क्या है। सो कम टू द पॉइंट नाउ। इस चौकी में घुसने के दो रास्ते हैं। पहले रास्ते से हम अंदर घुसेंगे और दूसरे रास्ते को दुश्मन पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक सिपाही ने पूछा, ऐसा कैसे होगा? मेजर ने जवाब दिया, इसका एक्शन प्लान बाद में पता चलेगा, इसलिए पहले इस मैप प्लान को ध्यान से सुन लो। इस मैप के अनुसार जैसे ही हम दूसरे रास्ते से इस चौकी के अंदर घुसेंगे, वहां से 300 मीटर चलने के बाद हमें दाईं तरफ एक रूम दिखाई देगा। उसी में पाकिस्तानी सेना ने अपने हथियार और गोला बारूद को भर कर रखा हुआ है। पाकिस्तानियों ने उसे स्टोर रूम का नाम दिया है। हमारा टारगेट वही स्टोर रूम होगा, लेकिन हम चारों के लिए उस टारगेट तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस स्टोर रूम को बचाने के लिए पाकिस्तानी सिपाही अपना पूरा दमखम लगा देंगे और जिनकी संख्या यहां सैकड़ों में हो सकती है। एक दूसरा सिपाही बोला, यानी उस स्टोर रूम तक पहुंचना नामुमकिन हो सकता है? मेजर विक्रम खटाना ने जवाब दिया, एग्जैक्टली। लेकिन हम उस नामुमकिन को मुमकिन करने ही तो यहां पर आए हुए हैं, और हम ऐसा करेंगे तभी तो हम अपनी वर्दी की इज्जत और अपने देश का सम्मान बचा पाएंगे। आओ। जल्द ही मेजर विक्रम खटाना अपने तीनों साथियों को लेकर दोनों तरफ से पहाड़ियों से घिरे रास्ते पर आ पहुंचे और बोले, सभी अपनी अपनी मिनी ड्रिल मशीन को निकालकर इस रास्ते पर छोटे छोटे गड्ढे करने में जुट जाओ। कोई हमें देख लेगा इसकी चिंता मत करना। इस समय सामने की तरफ से हमारे साथियों ने जो हमला किया हुआ है, यहां मौजूद पाकिस्तानी सिपाही उसका जवाब देने में जुटे हुए हैं। हमें यहां अपना काम करने में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। चलो काम शुरू करो। तीनों साथी अपने अपने हाथों में थमी उन बेआवाज मगर शक्तिशाली मिनी ड्रिल मशीनों से वहां छोटे छोटे गड्ढे करने में जुट गए। और जैसे जैसे वे गड्ढे खोदने का अपना काम पूरा कर रहे थे, वैसे वैसे मेजर विक्रम खटाना उन गड्ढों को बंद करने का अपना काम कर रहे थे। जल्द ही अपना काम खत्म करके मेजर विक्रम खटाना ने अपने हाथ में बंधी अपनी रिस्ट वॉच का एक बटन दबाया और अपने साथियों से कहा, अब से ठीक 3 मिनट बाद यहां हंगामा शुरू हो जाएगा। हमारे पास इतना ही समय है कि हम दूसरे रास्ते पर पहुंचकर अपनी दूसरी रणनीति पर काम करें। आओ। इतना कहकर मेजर विक्रम खटाना ने तेजी से एक तरफ दौड़ लगा दी और उनके तीनों साथियों ने भी यही किया। अगले 2 मिनट में वे सभी दूसरे रास्ते के मुहाने पर खड़े थे और विक्रम खटाना उनसे कह रहे थे, वो सामने 50 मीटर दूर पार्किंग में जो पाकिस्तानी आर्मी ट्रक खड़ा हुआ है, हमें उस तक पहुंचना है। पाकिस्तानी सिपाहियों की नजर पार्किंग पर होगी, इसलिए वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन जो काम हम पीछे करके आए हैं, वो काम इस काम को आसान बनाएगा, और ऐसा होने में थोड़ा वक्त बाकी है। थोड़े से समय में वहां बहुत कुछ होने जा रहा था, लेकिन पाकिस्तानी सेना को इसकी जरा भी खबर नहीं थी। वो तो पूरी मुस्तैदी से सामने की तरफ से होते हिंदुस्तानी सेना के हमले का जवाब देने में जुटी हुई थी, और उनका कमांडर अशरफ बिलाल चीख चीख कर उनके जोश को बढ़ा रहा था। शाबाश! हिंदुस्तानियों पर ऐसे ही बारिश की बूंदों की तरह गोलियां बरसाते रहो, ताकि वे 1 इंच भी अपने कदम को आगे ना बढ़ा पाए। लेफ्टिनेंट कमांडर बशीर भी अपने कमांडर का साथ देता हुआ बोला, गोला बारूद और गोलियों की चिंता मत करना। यहाँ स्टोर रूम में इतना गोला बारूद है कि अगर हम 10 साल भी लगातार हिंदुस्तानियों से लड़ते रहे तो भी वो कम नहीं पड़ेगा। कमांडर अशरफ बिलाल ने कहा,
हिंदुस्तानियों को इतना कमजोर भी मत समझो लेफ्टिनेंट, वे भी पूरी तैयारी से आए होंगे। लेफ्टिनेंट बशीर ने जवाब दिया। लग तो ऐसा ही रहा है जनाब, लेकिन मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो रहा है। हमारी इस इतनी गुप्त चौकी पर उनका पूरी तैयारी के साथ अटैक करना ये बता रहा है कि उन्हें हमारे सारे प्लान्स की खबर है, जबकि पाकिस्तानी हाई कमान के कुछ टॉप ऑफिसर्स के सिवा इस चौकी के बारे में कोई नहीं जानता। कमांडर अशरफ बिलाल ने जवाब दिया। पता चलेगा, इसका भी पता चलेगा लेफ्टिनेंट। कमांडर अशरफ बिलाल की बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि तभी अचानक वहां पीछे की तरफ गूंजे कई धमाकों ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कमांडर अशरफ बिलाल बुरी तरह चौंक कर बोला, ये धमाके कैसे लेफ्टिनेंट? पता नहीं जनाब, देखना होगा। तो यहां खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इन धमाकों को देखो। लेफ्टिनेंट कमांडर बशीर तुरंत अपने सैनिकों की तरफ पलटा और बोला, जाओ उधर रोड नंबर 2 की तरफ जाकर देखो मसला क्या है, वहां वो धमाके क्यों हो रहे हैं। एक साथ कई पाकिस्तानी सैनिक रोड नंबर 2 की तरफ होने वाले धमाकों का कारण जानने दौड़ पड़े, लेकिन उन्हें कुछ मालूम पड़ पाता उससे पहले ही मेजर विक्रम खटाना और उनके साथियों द्वारा बिछाई गई लैंडमाइंस ने उनके चिथड़े उड़ा दिए। जितने भी पाकिस्तानी सिपाही उस रोड नंबर 2 की तरफ बढ़े, उन्हें पता ही नहीं चला कि कब लैंडमाइंस ने उनके परखच्चे उड़ा दिए। कमांडर अशरफ बिलाल की आंखें उस दृश्य को देखकर आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उत्तेजना की अधिकता से वो जोर से चिल्लाया, लैंडमाइंस? यहां लैंडमाइंस कहां से आ गई? क्या कोई दुश्मन यहां पर आ पहुंचा है? कमांडर बशीर ने हड़बड़ाकर जवाब दिया, कैसी बातें कर रहे हैं जनाब? दुश्मन भला यहां कैसे पहुंच सकता है? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता जनाब। ठीक तभी सभी चौंके और उनके चौंकने का कारण वो मिलिट्री ट्रक था जो तेजी से उनकी ही तरफ बढ़ा आ रहा था, जिसे देखकर कमांडर अशरफ बिलाल चौंक कर बोला, ये हो क्या रहा है? वो ट्रक हमारी तरफ क्यों बढ़ा चला आ रहा है? लेफ्टिनेंट कमांडर बशीर ने जवाब दिया, अरे हमारा दिमाग तो अभी लैंडमाइंस में ही उलझा हुआ है। ये ट्रक की कौन सी नई मुसीबत है जो हमारी तरफ बढ़ी आ रही है? फिर वो ट्रक की तरफ देखकर चीखता हुआ बोला, कौन है उधर ट्रक में? कौन चला रहा है उसे? रोको उसे। जवाब लेफ्टिनेंट कमांडर बशीर के पास ही खड़े एक सिपाही ने दिया, ट्रक को चलाने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा है जनाब, लगता है वो नीचे बैठकर ट्रक को चला रहा है। लेफ्टिनेंट बशीर बोला, रोको इसे, गोलियों की बौछार करके रोको इसे। अपने लेफ्टिनेंट कमांडर के आदेश पर तुरंत सभी सिपाहियों ने गोलियों की बौछार कर दी। गोलियों ने ट्रक की बॉडी, शीशे के साथ साथ ट्रक के टायरों को भी अपना निशाना बनाया था, इसीलिए टायरों के फटने के साथ ही ट्रक लड़खड़ाकर रुक गया। ट्रक के रुकते ही सैकड़ों सिपाहियों ने ट्रक को घेर लिया। ट्रक के दरवाजे को जब खोला गया तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि ट्रक में कोई नहीं था। ट्रक में जब कोई था ही नहीं तो ये ट्रक कैसे चलता हुआ यहां तक आ पहुंचा?